हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे होंगे। मैं अमलेश यादव और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हम जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपको बता रहे थे नाम से सारे रिएक्शन। तो इसके पिछले 2 लेक्चर में हमने लगभग 3 से नाम रिएक्शन को बता दिए हैं। और बाकी जो है अगला चौथा और पांचवा, चौथा रिएक्शन जो है सेंडमायर अभिक्रिया है और पांचवा जो है सतजैब का नियम है। ऐसे 1 बाय 1 करके एक एक करके आपको ये लेक्चर देते रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आपको बताते हैं कि सेंडमायर अभिक्रिया क्या होता है। तो सेंडमायर अभिक्रिया वो होता है, लिखा है कि जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया CuCl प्लस HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है और नाइट्रोजन गैस तथा हाइड्रोजन क्लोराइड निकलता है। तो चलिए सबसे पहले हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को लेते हैं। तो यहाँ पर लिया जा रहा है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। यहाँ पर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का होता है N2Cl। इसे आप बोल सकते हो BDC भी बोला जाता है, BDC बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक, तो उपस्थिति में किसकी अभिक्रिया कराना, देखिए यहाँ पर लिखा है कि Cu प्लस HCl। तो आप ऐसे लिख दीजिए CuCl और यहाँ पर लिख दीजिए HCl। थोड़ा इसको और भी थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए HCl। यहाँ पे देखिए साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो है एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल के बना सकता है HCl। ठीक, अब आप कहेंगे कैसे, यहाँ पे HCl से अभिक्रिया हो रहा है तो HCl से ही अभिक्रिया हो रहा है तो HCl भी निकलेगा। तो हाँ, निकल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो है समस्थानिकों की अगर बात करें तो ये समस्थानिक 35 लेंगे और ये समस्थानिक 37 ले सकते हैं। जब अलग अलग समस्थानिक रहता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर समस्थानिक अलग लेंगे तो यहाँ पर HCl आसानी से निकल सकता है। ये हो गया आपका HCl, इसके साथ चला गया और बचा यहाँ पर N2। तो निकल गया आपका नाइट्रोजन गैस भी बाहर, बचा क्या, सिर्फ एक क्लोरीन। वही क्लोरीन आके यहाँ पर लग जाएगा और जब क्लोरीन यहाँ पर जब लग जाएगा तो यही बन जाएगा बेंजीन क्लोराइड। लास्ट में देखिए जैसा कि बताया गया है क्लोरो बेंजीन बनता है, तो इसका नाम लिख दीजिए यहाँ पे क्लोरो बेंजीन। यही होता है सेंडमायर अभिक्रिया। हमने क्या किया, तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लिया, हमने कहा इसको BDC भी बोला जाता है। हमने किसकी उपस्थिति में, तो CuCl प्लस HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई। साथ साथ यहाँ से एक HCl बाहर निकल गया, HCl बाहर निकला तो नाइट्रोजन गैस भी बाहर निकल गया, बचा क्या यहाँ पर Cl, वही Cl आके ऊपर लग जाता है और बना लेता है क्लोरोबेंजीन। ठीक, तो ये होता है सेंडमायर अभिक्रिया। चलिए अभी उसके सेम टू सेम नीचे देखा जाए तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि सतजैब के नियम में कि जब हैलो एल्केन की बीटा विलोपन अभिक्रिया वह मुख्य एल्केन उत्पाद बनेगी जिसके अंदर द्विबंध से जुड़े हुए कार्बनों पर अधिक एल्किल समूह की उपस्थिति होगी। याद रखिएगा, जिन कार्बनों के बीच में द्विबंध बनता है उससे जुड़ने वाला कार्बन अगर अधिक है तो हम कहेंगे वो हमारा उत्पाद मुख्य है। जैसे आप देखिए हमने हैलो एल्केन के जगह पर लिया है 2-क्लोरोब्यूटेन। तो सबसे पहले हम ले लेंगे 2-क्लोरोब्यूटेन। चलिए यहाँ पर ले लेता हूँ 2-क्लोरोब्यूटेन। यहाँ पे क्लोरो मत लीजिए क्योंकि सतजैब का रूल ये कहता है कि आप जब भी हैलोजन लेंगे तो हैलोजन की जगह पर आप ब्रोमीन लीजिए। तो क्या पर इसलिए हमने लिख भी दिया है हैलोजन की जगह पर आप ब्रोमीन लीजिए। तो यहाँ क्लोरो को हटा के हम ब्रोमो लिख देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ब्रोमो। ठीक, यहाँ पर भी ब्रोमो लिख दिए। तो ब्रोमो लिखेंगे, दूसरे नंबर पे आप जोड़ेंगे Br, आप प्लस इसे लिख दिए CH3। बैलेंसी पूरा करिए, 1 2 यहाँ पर 2 ही रहेगा। तो ये हो गया आपका क्लोरो 2-ब्रोमोब्यूटेन हो गया। अगर देखा जाए यहाँ पर लिख दीजिए KOH। याद रखिए ये रिएक्शन होता है तो अल्कोहलिक की उपस्थिति में ही होगा। ठीक, तो हमने लिख दिया 2-क्लोरोब्यूटेन। तो आप जानते हो कि बीटा विलोपन अभिक्रिया करना है। यदि ब्रोमीन जिससे जुड़ा है यानी हैलोजन जिससे जुड़ा है उसे हम मान ले अल्फा, तो उसके बगल वाले को आप बीटा मान सकते हो। जबकि जैसा कि आप सब जानते हो स्कूल में पढ़ाया गया ही होगा, तो अल्फा वाले के बगल में बीटा या तो इसे मानो या तो इसे माने। तो अगर इसे हम बीटा मान ले तो आप जानते हो कि
अल्फा से तो हैलोजन निकलता है और बीटा से क्या निकलता है, एक हाइड्रोजन। तो इसको हम ऐसे ना लिख के यहाँ पर 2 लिख के एक हाइड्रोजन को ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक। चलिए बीटा को ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पर। तो साफ साफ दिखाई दे रहा कि ये तो चला जाएगा इसके साथ, अगर ये इसके साथ चला जाएगा तो आपका HBr निकल जाएगा। तो HBr यहीं पे लिख दे रहा हूँ -HBr, यानी जो बाहर निकलता है। अगर आप चाहो तो एरो के नीचे उसे निगेटिव चार्ज लगा के दिखा सकते हो। बाकी बचेगा आपका क्या, तो CH3 CH2 और ये CH। देखिए इसके नीचे से ये केवल ब्रोमीन गायब हुआ है, जाहिर सी बात है, ठीक। तो ये तो अपना बंध लेके जाएगा, लेकिन जो CH2 है ये केवल हाइड्रोजन को छोड़ेगा, तो इसका बॉन्ड ये वाला भी बचा रहेगा। तो वही बॉन्ड आके यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा, अर्थात इसके बीच में रहेगा डबल बॉन्ड और बाकी CH2। क्यों, क्योंकि अगर इसको हटा देंगे तब भी इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, ये घटेगी। तो वैलेंसी को पूरा करेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पर लगेगा। इसका नाम अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ब्यूटीन, ठीक। इसका नाम अगर हम चाहें तो ब्यूटीन लिख सकते हैं। तो चलिए अब इधर आते हैं, जो ये लिखा है इसमें देखिए क्या करते हैं कि हमने तो अल्फा इसे ही माना था, अगर बीटा इसे ना मानकर अगर हम बीटा क्या मान ले, इसे मान लें। ध्यान दीजिएगा, अगर बीटा हम इसे मान लें तो चलिए अब इसको यहाँ से हटा देते हैं, मिटा देते हैं। अगर हम बीटा इसे अगर मान लें तो इसमें का एक हाइड्रोजन को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करके, ठीक। तो जाहिर सी बात है जैसे वो अभिक्रिया हुआ था सेम टू सेम यहाँ पर भी होगा। उसके देख रहे हैं जो बगल वाले में हुआ है यहाँ पर भी होगा, यानी यहाँ से अल्फा से निकलेगा ब्रोमीन और बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन। तो निकाल दीजिए इन दोनों को, आपका -HBr हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या आपका, यहाँ पर देखिए CH3 और ये CH, यहाँ पर देखिए CH बचेगा और बाकी जो बॉन्ड बचा हुआ ये तो मान लीजिए ब्रोमीन अपना हटेगा तो लेके हटेगा, चला जाएगा, लेकिन ये जाएगा तो इसे छोड़ के जाएगा यहाँ पर, क्योंकि कार्बन खींच लेता है तो इसके पास पूरी वैलेंसी बची रहेगी। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बना लेगा और बाकी जो आगे है CH ही है, उसके आगे जो है CH3 है, यहाँ पर ये बनेगा। तो आप इसका अगर नाम देंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4, यानी आप इसका नाम दे सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं कि ब्यूट 2 इन। आप चाहे तो ब्यूट 2 ही लिख सकते हैं या फिर ब्यूटीन 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बना। तो देखिए एकदम अगर नियम के हिसाब से देखा जाए तो क्या लिखा गया है कि उत्पाद बनेगी जिसके अंदर द्विबंध से जुड़े हुए कार्बनों पर अधिक एल्किन समूह होगा, यानी जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा वह कार्बन अगर ज्यादा एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो, ठीक, ज्यादा अगर एल्किल ग्रुप से जुड़ा रहेगा तो कहने का मतलब है वो मुख्य उत्पाद कहलाएगा। तो आप देखिए जरा इस साइड देखिए और इस साइड देखिए, ये जिस डबल बॉन्ड से जुटा है उस कार्बन को अगर देखेंगे तो मान लीजिए ये तो ठीक है 2 कार्बन से जुड़ा है, लेकिन इस कार्बन को देखेंगे तो सिर्फ एक ही से जुड़ा है। अब आइए जरा इधर देखा जाए कि यहाँ पर कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, ई कार्बन देखिए, एक कार्बन यहाँ पर भी जुड़ा है और ये बगल वाले से भी जुड़ा है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर ज्यादा चांसेस बन रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो होगा आपका 19% तक माना जाएगा और इसे आप कह सकते हो कि 81% तक माना जाएगा, यानी वह होगा आपका माइनर और ये होगा आपका मेजर। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, जस्ट कल ही जो है इसका अगला वीडियो आपको देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।